हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स के टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखने वाले हैं जो अक्सर टीचर यूज करती है बच्चों को क्लास में पढ़ाते हुए। ऑल्दो ये टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 कहीं भी मेंशन नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। इसी के साथ एक टॉपिक और है, वो है व्हेन हिज थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, हालांकि ये पेपर 1 और पेपर 2 में कहीं भी मेंशन नहीं है। इसी के साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। उसे देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप इन वीडियोस को देखकर सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। उसमें हमने जाना था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो टूल्स होते हैं जिनको टीचर यूज करके बच्चों की लर्निंग ईजी करती है और एफिशिएंट करती है। इसकी मदद से टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को पढ़ाना, और साथ साथ बच्चों के लिए भी ईजी हो जाता है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। इसमें जो हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्कस किए थे वो ये 5 थे। बाकी के 5 टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जो है अबेकस, डाइस ब्लॉक, नंबर चार्ट, ग्राफ पेपर एंड टैंग्राम। इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेलर्स अबेकस या फिर अबेकस से। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो अबेकस एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था उसी के बारे में इसमें बात की जाती है। मतलब जब हम बच्चों को अबेकस सिखाते हैं तो टेलर अबेकस या फिर अबेकस दोनों सेम चीज होती है। उसमें हम बेसिकली बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लेस वैल्यू और डेसिमल्स के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। ये 6 मेजर टॉपिक्स हैं जो हम बच्चों को अबेकस के जरिए सिखा सकते हैं। इसमें हम 2 तरह के अबेकस यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर रोड्स लगी होती हैं और उसमें बीट्स चली होती हैं, और दूसरा अबेकस होता है जिसमें सिर्फ नीचे वाले एरिया में बीट्स चली होती हैं और इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। चाहे वो कैलकुलेशन एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, प्लेस वैल्यू सिखाने का हो या डेसिमल सिखाने का हो, इन सभी को हम अबेकस के जरिए सिखा सकते हैं। ऑल्दो ये स्कूल में ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल है बच्चों को इन सभी कंसेप्ट के बारे में सिखाने का। इसके बाद है डाइस ब्लॉक। डाइस ब्लॉक बेसिकली बच्चों को जब सिखाया जाता है जब उन्हें प्लेस वैल्यू के बारे में सिखाना होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ प्लेस वैल्यू सिखाना ही नहीं होता। इसमें हम बच्चों का नंबर सेंस, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में भी हम सिखा सकते हैं। इसमें यहाँ हम बच्चों को कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाते हैं कि एक्चुअली में प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे जब हम अबेकस के जरिए प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, मान लीजिए हमें उनको 100 सिखाना है, तो 100 के लिए उनको फिर सिर्फ उतने ही बीट्स दिखेंगे जितने उस पे है। वो वहाँ पे प्लेस तो समझ जाएंगे, लेकिन उसका एक्चुअली में क्या मतलब होता है उसको नहीं समझ पाएंगे। वो चीज़ उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगी। बट डाइस ब्लॉक के जरिए हम उनको वो एक कंक्रीट फॉर्म में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के बारे में समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। वंस और टेंस के लिए हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में अलग अलग चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन जब हंड्रेड से थाउजेंड्स की बात आती है तब उनके लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम डाइस ब्लॉक का यूज करते हैं जब हमें उन्हें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाले कंसेप्ट दिखाने होते हैं कि किस तरीके से कोई नंबर टेंस प्लेस वैल्यू पर है, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पर है या थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पर है। उसके बारे में समझाने के लिए डाइस ब्लॉक एक बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, और कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाने के लिए तो और ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद है नंबर चार्ट। नंबर चार्ट में बेसिकली नंबर 1 to 100 तक लिखे जाते हैं, या कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल नंबर में इन्हें लिखा जाता है। बट इसका यूज सिर्फ नंबर्स तक नहीं होता, इसमें वेरियस गेम्स भी टीचर्स खिला सकती है बच्चों को, जैसे मल्टीपल्स सिखाने के लिए, फैक्टर सिखाने के लिए, या फिर इंटीजर सिखाने के लिए, प्राइम नंबर सिखाने के लिए, या फिर इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। ये सारी चीजें सिखाने के लिए भी नंबर चार्ट का यूज किया जा सकता है। और साथ साथ प्लेस सिखाने के लिए, जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, जो ऑर्डिनल नंबर्स में आते हैं, उसको सिखाने के लिए भी नंबर चार्ट का यूज किया जा सकता है। नंबर चार्ट का यूज बेसिकली प्री प्राइमरी क्लास या प्राइमरी क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं जो नंबर सेंस डेवलप करने में और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में सिखाने में यूज होता है, जैसे प्राइम नंबर या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर्स के बारे में सिखाने के लिए यूज किया जाता है। टीएलएम का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2 में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ टीएलएम पे, जो है ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों को सिखाए जा सकते हैं।
जिसमें सबसे पहले डेसिमल्स। जब बच्चा 4th या 5th क्लास में आता है तो उसको डेसिमल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो जो डेसिमल क्या होता है और उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेशंस की जा सकती है, जैसे एडिशन कैसे किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में सिखाने के लिए ग्राफ्स का यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 10/10 का ग्राफ है। 10/10 के ग्राफ में हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम ग्राफ के थ्रू सिखा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कम्पेयर टू अदर TLMs। ग्राफ के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, जिसमें या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमें डेसिमल का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन ग्राफ होगा, या फिर उसमें पूछ लिया जाएगा कि हम अगर शेप्स के और उनके एरियाज के बारे में सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को तो हम उसके बारे में कैसे सिखा सकते हैं। तो जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें एक ग्राफ भी मेंशन होगा, तो ग्राफ इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस टॉपिक पर यानी ग्राफ पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में एज कम्पेयर टू अदर TLMs। और इसमें हम किस तरीके से एरिया निकलवा सकते हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसमें आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर फिगर का क्या एरिया है, वो आपको उसमें आंसर में बताना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। इसके बाद है टैनग्राम। टैनग्राम बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाने के लिए यूज किया जाता है या फिर बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप करवाई जा सकती है और उनका इंटरेस्ट बनाया जा सकता है मैथ्स की तरफ और शेप्स की तरफ। जैसे इसमें ये वाला आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये टैनग्राम कहलाता है। लेकिन इससे क्रिएटिविटी किस तरीके से डेवलप की जाती है वो मेन बात आती है, मेन टास्क होता है। इन 7 शेप्स को, टोटल 7 शेप्स हैं, इन 7 शेप्स को हम किस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी बनाने में, शेप्स बनाने में, पिक्चर्स बनाने में, डायग्राम्स बनाने में, अल्फाबेट्स बनाने के लिए या अलग अलग नंबर्स बनाने के लिए या कोई अलग शेप बनाने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, वहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी देखी जाती है, वहाँ बच्चों का क्रिएटिव लेवल बनाया जाता है, वहाँ बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज करने में, उनको क्लास में एक्टिव बनाने के लिए और मैथ्स को इंटीग्रेट करने के लिए आर्ट्स के साथ इस तरीके से टैनग्राम का यूज किया जाता है। इसमें बहुत लिमिटेड वे में मैं आपको दिखाया किस तरीके से टैनग्राम का यूज किया जाता है, लेकिन टैनग्राम का यूज अनलिमिटेड वे में किया जा सकता है, अनलिमिटेड तरीके से इसके चीजें बनाई जा सकती हैं। इस तरीके से टैनग्राम का यूज किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मैथ्स से रिलेटेड जो कोई भी डाउट है आपको वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।